morning, everyone. Welcome to the science class. Today we will start a new chapter. Chapter number is 6 and our chapter name is vegetative propagation. तो vegetative propagation क्या है? Vegetative propagation एक असेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर एक प्लांट से एक नया प्लांट क्या है, ग्रो किया जाता है. So let's start. There are many plants which neither bear flower nor fruit. बहुत सारे ऐसे plants होते हैं ना जिनके अंदर flowers नहीं होते और fruits नहीं होते हैं. Some plants reproduce through other parts. तो जो नए plants reproduce होते हैं ना, वो कहाँ से होते हैं? Using other parts. Thus, new plants can grow not only from seeds or spores but also grow from other parts such as stems, leaves and roots. तो जो नए प्लांट्स ग्रो किए हैं ना, वो सीड्स या फिर स्पोर्स से ग्रो नहीं हुए. वो कहाँ से ग्रो हुए हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर? स्टेम की हेल्प से, लीफ की हेल्प से या फिर रूट्स की हेल्प से. दिस फिनोमिनन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. इसमें हम सीड्स को यूज नहीं करते एक नया प्लांट ग्रो करने के लिए. Vegetative propagation is the process in which new plants grow from stem, leaves and roots instead of seeds. Vegetative propagation एक ऐसा process है जिसके अंदर new plants को grow किया जाता है. क्या use करके? stem को use करके, leaves को use करके या फिर roots को use करके. लेकिन हम उसमें seeds को use नहीं करते नया plant grow करने के लिए. नाउ स्टेम. अभी हम देखेंगे कि स्टेम की हेल्प से कैसे न्यू प्लांट्स को ग्रो किया जाता है. टू कॉमन अंडरग्राउंड स्टेम्स, पोटैटो एंड अनियंस, रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली. जैसे स्टेम्स है ना, ये पोटैटोज हैं, ये अनियंस है, ये अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं एंड दीज आर स्टेम्स. तो इनसे न्यू प्लांट कैसे बनता है? पोटैटो एंड अंडरग्राउंड स्टेम हैज बर्ड्स कॉल्ड आईज. पोटैटो के ऊपर आपने देखा होगा ना, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन बर्ड्स होते हैं. आपके घर पे भी कभी पोटैटोज आते हैं ना, तो हम देखते हैं कि उनके ऊपर कुछ ग्रीन ग्रीन मतलब कुछ ग्रीन ग्रीन सर्कुलर पोर्शन में कुछ ग्रो हो जाता है ना, वो बर्ड्स होते हैं और उनको क्या बोला जाता है? आईज ऑफ पोटैटोज. इनकी हेल्प से एक नया प्लांट क्या है, ग्रो किया जाता है. एक न्यू प्लांट को राइज किया जाता है. तो इसके अंदर हमने कोई सीड यूज नहीं किया ना एक नया प्लांट ग्रो करने के लिए. सो दिस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वैसे ही अनियन है. अनियन में क्या होता है? अनियन एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके अंदर किसको यूज किया जाता है? लीव्स को यूज किया जाता है. विच इफ प्लांटेड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. तो अनियन के जो लीव्स होते हैं ना, इनको जब हम ग्रो कर देते हैं तो इनसे क्या एक नया प्लांट बन जाता है. इसके अंदर भी हमने सीड्स को यूज नहीं किया ना एक नया प्लांट बनाने के लिए. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. Now, the stem of sugarcane has root-like structures which can grow into a new plant. अभी ये देख रहे हो ना आप, ये क्या है? सारे sugarcane की stems है ना, तो इनके ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे roots होती हैं, root-like structures होते हैं. जैसे आप ये देख रहे हो ना यहाँ पे, दिस इज अ root-like structure. तो इनकी हेल्प से एक नया प्लांट क्या किया जाता है? राइज किया जाता है. इसमें भी हम सीड्स को यूज नहीं कर रहे हैं. तो ऐसे हम क्या करते हैं? शुगर केन के प्लांट्स को ग्रो करते हैं. एक नया प्लांट हम ग्रो करते हैं. नाउ देयर इज एन एक्टिविटी. इस एक्टिविटी में क्या है? टू ग्रो अ रोज प्लांट बाय स्टेम कटिंग. रोज प्लांट तो हम देखते हैं ना घर पे, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे लोग अपने घर पे रोज का प्लांट ग्रो करते हैं. वो क्या यूज करते हैं? वो स्टेम, वो रोज की जो स्टेम होती है उसे क्या कर देते हैं? प्लांट के अंदर लगा देते हैं और उससे क्या है? एक नया प्लांट रोज का ग्रो हो जाता है. आपको क्या करना है? कट अ स्टेम ऑफ रोज प्लांट ऑब्लिकली. नाउ प्लेस द स्टेम पीस इन सॉइल एंड वाटर इट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स. आपको क्या करना है? ऑब्लिकली का मतलब होता है टेढ़ा. ऑब्लिक क्या होता है? टेढ़ा. तो आपको क्या करना है? जो आपने वो स्टेम लिया है ना, उसको आप प्लेस करोगे कहाँ? सॉइल के अंदर. और उसको आप रोज क्या दोगे? आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स उसको पानी देना होता है. जो हमने रोज कटिंग लिया है ना, हमने स्टेम यूज किया है रोज का, उसको हमने सॉइल में क्या किया है? ग्रो करवाना है ना. तो सॉइल के अंदर आपको उसे प्लेस करना है और आपको रेगुलर इंटरवल्स में क्या करना है? उसको वाटर देना है. यू विल सी दैट स्टेम ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. जो हमने स्टेम ग्रो किया था ना, हमने स्टेम लगाया था, ये देखो ऐसे प्लेस्ड इन सॉइल. दिस इज हाउ वी प्लेस अ स्टेम इन अ सॉइल. थोड़े टाइम बाद आप देखोगे उस स्टेम की हेल्प से एक नया प्लांट ग्रो होगा. सो यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम. आप एक स्टेम कटिंग ले सकते हो रोज की.
उसको आपने क्या करना है, एक पौधा लोगे, उस पौधे के अंदर आपने क्या करना है, उस स्टेम को लगा देना है, उसको रेगुलर इंटरवल्स में पानी देना है थोड़े थोड़े दिनों में। और फिर क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि थोड़े दिनों में आपका जो रोज प्लांट है वो ग्रो करना शुरू कर देगा। सो आई होप यू विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम। रोज़ की तरह बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हम स्टेम कटिंग यूज़ कर सकते हैं एक नया प्लांट बनाने के लिए। वो कौन कौन से प्लांट्स हैं? प्लांट्स लाइक जैस्मीन, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट ऑल्सो ग्रो बाय स्टेम कटिंग। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनको हम स्टेम कटिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इनकी स्टेम को हम यूज़ कर सकते हैं एक नया प्लांट बनाने के लिए। Now leaves. Some leaves like bryophyllum have bud-like structures. These grow into a new plant when they get favorable conditions. ब्रायोफाइलम का एक वो होता है ना, प्लांट होता है। आप ये देखोगे इसके जो लीव्स है ना, इसके साइड्स में से, लीव्स के साइड्स में से कुछ बड्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। दिस इज हाउ, जैसे ये एक लीव है, ठीक है, ये एक लीफ है ना हमारे पास, इसके क्या होते हैं, ऐसे साइड में क्या है, साइड में बर्ड्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इन बर्ड्स की हेल्प से क्या किया जाता है, एक नया प्लांट राइज किया जाता है। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, हमने लीव्स यूज़ किए ना टू ग्रो न्यू प्लांट, हमने कोई सीड यूज़ नहीं किया। और इन बर्ड्स को क्या, ये बर्ड्स हैं, जब हम इन्हें ग्रो करवाते हैं ना, तो ये क्या है, जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये क्या है, अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी ग्रो ब्रायोफाइलम। वैसे ही रूट्स को भी यूज़ किया जाता है, जैसे कैरेट्स है, स्वीट पोटैटोज हैं, कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स। इनके भी नए प्लांट्स बन जाते हैं यूजिंग देयर रूट्स। यहाँ पे भी हम सीड्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। नाउ स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं, ये सीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बट सीड्स नहीं होते हैं, जिनकी हेल्प से एक नए प्लांट्स को क्या किया जाता है, राइज किया जाता है। सम प्लांट्स लाइक फर्न एंड फंगी डू नॉट बियर फ्लावर्स। अभी कुछ प्लांट्स हैं जैसे फर्न्स हैं, फंगी है, इनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते हैं। दे प्रोड्यूस देयर स्पोर्स। ये फ्लावर्स की जगह पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स। ईच ऑफ विच ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और हर एक स्पोर से क्या होता है, एक नया प्लांट ग्रो करता है। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ब्राउन ब्राउन स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, स्पोर्स हैं। इस प्लांट ने फ्लावर्स ग्रो नहीं किए, इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया है, स्पोर्स। स्पोर्स की हेल्प से क्या है, एक नए प्लांट को राइज किया जाता है। जैसे नीचे आप पिक्चर में देख रहे हो ना, स्पोर्स इन फंगी, ये फंगी है, तो फंगी के अंदर ये आप देख रहे हो ना, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, स्पोर्स है। एक स्पोर्स से क्या होता है, एक नया प्लांट राइज किया जाता है। फिर वहाँ से कुछ स्पोर्स बनेंगे, फिर वहाँ से एक नया प्लांट क्या है, ग्रो होगा। तो ऐसे क्या चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। सो आई होप आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में क्लियर है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर हम सीड्स को यूज़ नहीं करते। इंस्टेड ऑफ सीड्स हम लीव्स, रूट्स या स्टेम्स को यूज़ करते हैं टू ग्रो अ न्यू प्लांट, एंड दिस इज़ अ सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अलॉन्ग विद दिस, पेज नंबर 65 के ऊपर आपको एक वर्कशीट 1 दी है जो आपने कंप्लीट करनी है। जैसे फर्स्ट है, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग लेटर्स टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड्स। ये आपको लेटर्स क्या है, जंबल अप करके दिए हैं ना, उल्टे पुल्टे, इनको आपने क्या करना है, अनस्क्रैम्बल करके वर्ड्स बनाने हैं। जैसे फर्स्ट का क्या बनेगा, स्पोर्स, वैसे सेकेंड और थर्ड आपने चेक करना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, नीचे आपको ऑप्शन दिए हैं तो ये आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। यहाँ पे टिक द करेक्ट ऑप्शन, सो यू आर 4 ऑप्शंस, आपको इनमें से कोई एक सही ऑप्शन पे टिक करना। उसके बाद है ट्रू फॉल्स। अगर स्टेटमेंट सही है तो आप ट्रू लिखोगे, अगर स्टेटमेंट गलत है तो आप फॉल्स मेंशन करोगे। और नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं ना, आपको इन पिक्चर्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करके इनकी नेमिंग करनी है। आपको यहाँ पे नेम्स लिखने हैं। सो प्लीज़ कंप्लीट दिस वर्कशीट एंड रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।